हेलो गाइस, मैं प्रेमचंद। आज इसी श्रेणी में हम संस्कृत बीए तृतीय वर्ष 6 सेमेस्टर के सेकंड पेपर को हम जो योग है उसके उपलक्ष्य में कुछ बातें करते हैं। और यह क्लास योग से संबंधित है। जो योग है, जो पेपर लगा हुआ है आपके योग से संबंधित लगा हुआ है, उसमें आसन हैं जिस तरह जैसे कि बीए आप देख रहे हैं संस्कृत तृतीय वर्ष बीए थर्ड ईयर। ठीक है, आगे देखिए आप, जो सेमेस्टर है वो 6 सेमेस्टर है। पेपर का नाम सेकंड पेपर है। जो अपने यूट्यूब का चैनल का नाम है NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी। सब्सक्राइब दिस। अब हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट यूनिट है जो योग की भारतीय अवधारणा, उपयोगिता एवं महत्व, प्रमुख आचार्य एवं ग्रंथ। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। योग क्या है, योग की बात करते हैं। योग को व्यायाम के नाम से भी जाना जाता है। इसे आज वर्तमान में देखा जाए तो इसे हम योगा भी बोला जाता है। क्या योगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। जो योग है, योग का अर्थ है जैसे कि योग वह क्रिया है। क्या है योग? योग वह क्रिया है जिसको करने से मन और शरीर का संतुलन या फिर संतुलित बना रहता है। ठीक है, योग वह क्रिया है जिसको करने से मन और शरीर क्या संतुलित बना रहता है या फिर संतुलन बना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे आगे देखिए, शरीर अगला पॉइंट है। शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु योग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो योग है, शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु योग की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब जो योग है, योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, योग शब्द में देखिए, प्रत्यय की बात करें तो योग शब्द में प्रत्यय है घय प्रत्यय होता है इसमें। और उत्पत्ति की बात करें संस्कृत के युज धातु में क्या घय प्रत्यय लगने से क्या हुआ है, योग शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, संस्कृत के युज धातु में घय प्रत्यय लगने के से योग शब्द की उत्पत्ति होती है। योग का अर्थ होता है युक्त करना, जोड़ना या मिलाना, ये योग का अर्थ होता है। आगे बात करते हैं हम परिभाषाएं। योग है, योग के संबंध में जो पाश्चात्य शास्त्रीय जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम जो परिभाषा है उसको देखते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है, उसमें बताया गया है जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है। जो जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है। ठीक है, आगे जो महर्षि पतंजलि हैं योग सूत्र के प्रणेता माने जाते हैं। इन्हें योग का जनक बोला जाता है, प्रवर्तक बोला जाता है। इनका एक ग्रंथ है महाभाष्य। ठीक है, जो कात्यायन के जो कुछ और पाणिनि की से संबंधित उन्होंने महाभाष्य लिखा है। ये पतंजलि का है एक महाभाष्य और एक है योग सूत्र। आगे बात करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के संबंध में, कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का विरोध से तात्पर्य है एक विरोध, क्योंकि चित्तवृत्तियों का विरोध अथवा निरोध अथवा उनका दमन योग ही क्या होता है, योग होता है। ये कहाँ दिया गया, योग सूत्र में दिया गया है और ये महाभाष्य है। ठीक है, महाभाष्य भी इनका एक ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्तियों का विरोध अथवा दमन ही योग है। ठीक है, आगे बात करते हैं योग वशिष्ठ के अनुसार। योग वशिष्ठ कहते हैं क्या, संसार की, योग वशिष्ठ बोलते हैं संसार रूपी सागर से पार होने की विधि को ही योग कहते हैं। क्या, संसार रूपी सागर से पार होने की विधि को ही योग कहते हैं। आगे डॉक्टर राधाकृष्णानंद कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णानंद योग के बारे में बताते हैं। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। डॉक्टर कृष्णानंद का कहना है योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। आगे इस प्रकार हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि योग वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक इत्यादि दृष्टि से संतुलित बनाए रखता है तथा इन सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास कर पाता है। कि क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि जो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक इत्यादि दृष्टि से संतुलित बनाए रखता है तथा इन सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास कर पाता है। आगे देखिए योग के प्रकार की बात करते हैं। ये जो योग के प्रकार हैं, पहले योग अनेकों प्रकार के होते हैं। ठीक है, योग अनेकों प्रकार के होते हैं जिसका कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं योग के प्रकारों की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले देखो राजयोग, फिर देखिए हम भक्ति योग, फिर देखिए आप हठ योग, फिर देखिए मंत्र योग, फिर देखिए कर्म योग, फिर है नाद योग, ज्ञान योग,
कुंडलिनी योग, यंत्र योग, तंत्र योग और लय योग, ये सभी योग के प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, योग के लाभ और महत्व। योग के लाभ और महत्व क्या होते हैं हमारे जीवन में, ये देखिए। योग योग शरीर की क्रिया प्रणाली को नियंत्रित एवं संतुलित रखता है। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है, योग शरीर की क्रिया प्रणाली को नियंत्रित एवं संतुलित रखता है। आगे अगला जो बिंदु है, ये है सभी शारीरिक खंड भागों का एवं गतियों का सुसंगत, सुव्यवस्थित तथा सर्वांगीण विकास करता है। जो योग है गाइस, योग है जो सभी शारीरिक खंड भागों का एवं गतियों, जो गति हैं, गति मतलब चाल है, उनका सुसंगत, सुव्यवस्थित तथा सर्वांगीण विकास करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, योग शरीर में उत्पन्न विकृति को सुधार करता है। ठीक है, योग शरीर में उत्पन्न विकृति को सुधार करता है। अगला पॉइंट, योग से पाचन शक्ति बढ़ती है। योग करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। योग करने से कब्ज और मोटापा दूर होता है। योग से कब्ज और मोटापा दूर होता है। योग करने के फलस्वरूप शरीर सुडौल बनता है। शरीर कैसा बनता है? सुडौल बनता है, स्वस्थ रहता है, मजबूत बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। योग से मांसपेशियों में शक्ति आती है। योग से आपकी जो मांसपेशियां हैं मजबूत, शक्तिशाली बनती हैं, दीर्घायु तक चलने की एक क्षमता बढ़ाती हैं। आगे बात करते हैं, योग से स्मरण शक्ति, भूख बढ़ती है। योग से हमारी सोचने की क्षमता, जो कैपेसिटी है हमारी माइंडलिस्टी, ये क्या आती है? बढ़ती है, भूख बढ़ती है। आगे है, योग से ध्यान एकाग्रचित करने की शक्ति बढ़ती है। जैसे योग से ध्यान एकाग्रचित करने की शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। मतलब कि आप कुछ सोचते हो तो उसकी आप योग करने से आप समाधि करते हैं, मतलब कि ध्यान करते हैं, तो इसका मतलब है एकाग्रचित आपकी शक्ति बढ़ती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नियमित रूप से योग करने से शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। अब नियमित रूप से आप कंटिन्यू, ऐसा बताया जाता है, आप 21 दिन योग करने की प्रक्रिया अपने प्रचलन में लेते हैं तो आपका जो सर्वांगीण विकास है शरीर का होना तय है। ठीक है, आप योग करने से शरीर कैसा होता है? मजबूत होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं योग। ठीक है, योग मैंने जैसा पहले भी बता चुका हूँ आपको योग क्या है। ठीक है, योग की बात करें, योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है। योग क्या है? योग आध्यात्मिक अनुशासन एवं अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है, जो शरीर और मन के बीच सामंजस्य, मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं योग का जो इतिहास है 3000 ईसा पूर्व से रहा है। इसकी जो घटना की बात करें तो हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके समय से हम एक देख सकते हैं कि योग का प्रचलन तब से देखा जा सकता है, 3000 ईसा पूर्व से। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे देखिए आप, जो योग का इतिहास की बात करें, इसमें देखिए योग के आद्य प्रवर्तक की बात करें तो, सबसे प्रथम प्रवर्तक की बात करें तो वो होते हमारे भगवान शंकर। आगे योग के प्रथम वक्ता की बात करें तो जो हैं हिरण्यगर्भ हैं। आगे योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ। योग के पितामह बोले तो महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र दिया है। ठीक है, योग सूत्र के देखिए मैंने बताया, योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। अब देखिए वर्णन, अच्छा जो योग है इसका वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका योग का? तो आप देखिए योग शब्द का वर्णन सबसे ज़्यादा कहाँ कैसे मिलता है आपको? ये देखिए, वेदों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, रामायण, महाभारत इत्यादि में योग का वर्णन मिलता है। आगे बात करते हैं योग का विकास। अच्छा, योग का जो विकास हुआ किस रूप से हुआ? सबसे पहले योग का विकास हुआ था भगवान शंकर के से, फिर उनसे द्वारा मिला था किसको? सूर्य भगवान को। वहाँ से मिला था इच्छा वाहुकों को, जो इच्छा वाकुओं को मिला था, वहाँ से मिला था किसको? तपस्वी मुनियों को। वहाँ से तपस्वी मुनियों से कहाँ हुआ? फिर मानव धरातल पर सभी जगह समस्त संसार में एक क्या हुआ? विस्तृत हो गया, यानी विस्तृत हो गया, उसका क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग के संबंध में, उन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए कहा है, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध। यहाँ पे आप विसर्ग लगा दीजिए, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोध। ठीक है, ये योग सूत्र के अंतर्गत दिया गया है महर्षि पतंजलि के अनुसार। अच्छा देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वृत्तियों की संख्या देखें तो कितनी होती है? 5। तो क्या क्या होती है? देखिए, प्रमाण होती है, विपर्यय होता है, विकल्प होता है, निद्रा होती है, स्मृति होती है। ये वृत्तियां होती हैं। क्या होती है? प्रमाण होता है, विपर्यय होता है और विकल्प होता है, निद्रा होती है, स्मृति होती है। ये होती हैं वृत्तियाँ 5। ठीक है, आगे बात करें चित्त। अच्छा देखिए, बात करें हम चित्त की। चित्त भी क्या होता है? हमारे चित्त की अवस्थाएं होती है वो भी 5 होती हैं। वृत्ति की अवस्थाएं भी कितनी होती है? 5 होती हैं। जो निरोध, मैंने बताया पहले भी बता चुका हूँ, जो विरोध का तात्पर्य है वो निरोध से है। आपको ये कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल रिगैल्यूलेशन से है। ठीक है,
आगे बात करते हैं पतंजलि। जो पतंजलि क्या कहते हैं, पतंजलि कहते हैं जिस चित्तवृत्तियों का विरोध अथवा उनका दमन ही योग है। जैसा कि जो विरोध शब्द है, विरोध शब्द से तात्पर्य है यहाँ पे निरोध। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो भगवत गीता में बोला है, संस्कृत में बोला गया है, योग कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। तो योग का मतलब होता है, इसमें यहाँ बताया है भगवत गीता में, अपने कर्मों में कुशलता लाना ही योग है। अपने कर्मों में कुशलता लाना ही क्या है, योग है। ये भगवत गीता के अंतर दिया गया है। महर्षि वेद व्यास भाष्य बोलते हैं, भाष्य में योग है समाधि, योग है समाधि, क्या समाधि ही क्या है, योग है, समाधि ही योग है, योग समाधि है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ये व्यास के अनुसार है। ठीक है, अगले आगे अष्टांग योग देख सकते हैं हम। अष्टांग योग में क्या क्या होता है। अष्टांग योग ये हमने ट्रिक बनाई थी एक अष्टांग योग के लिए। यमनी आसन, यमनी आसन पर से यहाँ पे दो हैं, आपके देखो प्राणायाम होगा, आपका प्रत्याहार होगा। ठीक है, यज्ञ यहाँ पे देखेंगे हम, यमनी आसन पर ध्यान धारण कर समाधि दी। इसने यमनी आसन पर ध्यान धारण कर समाधि दी। इस तरह से आप अष्टांग योग के 8 योगों को ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसा कि बताया है मैंने। पहला है इसमें देखिए आप, यम, यम का अर्थ होता है यम, यह नैतिक शिष्टाचार है। इसके 5 प्रकार होते हैं। यम के कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है सत्य, अहिंसा, फिर आगे होता है अपरिग्रह, आगे होता है अस्तेय, आगे होता है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये हैं यम के प्रकार, कितने होते हैं, 5। ठीक है, आपको ये विषय ध्यान में याद रखना है, ये पूछ भी सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में आगे नियम, आगे नियम, नियम का तात्पर्य है यहाँ पे नियम व्यक्तिगत अनुशासन है। नियम कैसा है, व्यक्तिगत अनुशासन है। नियम के भी 5 प्रकार होते हैं। आगे हम देखेंगे आसन, आसन की बात करें, आसन 84 लाख आसन होते हैं लगभग। अच्छा, प्राणायाम की देखिए, प्राणायाम, प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। और ये कुंभक है ना, कुंभक के भेद कितने होते हैं, फिर होते हैं 8 उसके। ये आपको ध्यान रखना है। प्राणायाम को हम डीपली पढ़ेंगे, इसमें क्या रेचक और पूरक ये और कुंभक ये सब क्या है इसमें देखेंगे। ठीक है, अब प्रत्याहार की बात करते हैं। जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार क्या है, इससे इंद्रियों पर निरपेक्ष नियंत्रण होता है। इससे इंद्रियों पर निरपेक्ष नियंत्रण होता है प्रत्याहार से। आगे बात करते हैं जो ध्यान है, ध्यान का बात करें तो ये है ध्यान के लिए। ध्यान में बताया गया है धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे, यानी धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे तो वही क्या हमारा ध्यान है। अच्छा, अगला है जो अष्टांग योग है, धारणा। धारणा किसे कहते हैं, धारणा का मतलब है यहाँ पे किसे, स्थिर से। अच्छा, धारणा है, जो धारणा क्या है, यहाँ पे है आपकी स्थिर रहना है, मन को एकाग्रता में लगाना, ये क्या आपकी धारणा है। आगे जो समाधि है, समाधि की बात करें हम, एक जगह पर स्थिति रूप में बैठना, एक समान यानी एक समाधि रूप में बैठना, तो वह क्या होगा, पर आसन रूप में बैठे वही आपकी समाधि है। आगे देखें, समाधि की 2 प्रकार की होती है, इसे बोलते हैं सबीज, सबीज यानी संप्रज्ञात, और एक होता है निर्बीज, इसे बोलते हैं असंप्रज्ञात। ठीक है, ये 2 प्रकार होती हैं समाधि की। ठीक है, आगे बोलते हैं, देखते हैं हम योग। योग का प्रयोजन है, देखिए आप, योग का प्रयोजन कैसा होता है, योगो मोक्ष प्रवर्तकः, योगो मोक्ष प्रवर्तकः। ये योग है, क्या है बोल सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति क्या योग है। ठीक है, योगो मोक्ष प्रवर्तकः यानी योग की प्राप्ति ही क्या है, सॉरी मोक्ष की प्राप्ति ही क्या है, योग है। आगे बात करते हैं हम किसकी, देखो योगो मोक्ष प्रवर्तकः, इसमें बताया गया है क्या, एक बार जब शरीर में और चित्त योग से हो गए तो उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, वह आरोग्य को प्राप्त कर एक परमात्मा को मतलब कि इम्प्रेंस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इम्प्रेंस करेंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे। आगे की बात करें, एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आगे बताया गया है योगाभ्यास। योगाभ्यास की बात करते हैं, योगाभ्यास की बात करें, ये होते हैं योगा अभ्यास सिद्ध कर भाव। ये कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। योग अभ्यास सिद्ध कर ज़्यादातर कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान और निश्चय और जन संगम परित्याग। ठीक है, क्या होता है, उत्साह होता है, साहस होता है, धैर्य होता है, तत्व ज्ञान होता है, निश्चय होता है, जन संग परित्याग होता है। ये आपके 6 होते हैं योग अभ्यास। ठीक है, आगे बात करते हैं पंचकोश क्या होता है भाई। पंचकोश जो 5 कोशों का समूह होता है, इसमें होती है आपका अनन्य, जो अन्नमय कोश होता है, एक होता है आपका प्राणमय कोश, तीसरा होता है आपका मनोमय कोश, आगे होता है आपका चौथा होता है विज्ञानमय कोश, 5वां होता है आनंदमय कोश। ठीक है, अच्छा योग, अब देखिए हम जो योग है उसका क्षेत्र क्या है भाई। योग के क्षेत्र की बात करें तो इसमें आता है, देखो आपको चिकित्सा आता है, शिक्षा आता है, अच्छा सांस्कृतिक विरासत या धरोहर होती है, और आध्यात्मिक होता है ये, और क्या होता है, धार्मिक होता है, ये पुनर्वास होता है। ये योग के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चिकित्सा, शिक्षा, सांस्कृतिक विरासत और धरोहर, आध्यात्मिक, धार्मिक और पुनर्वास। ठीक है, अच्छा योग के महत्व की बात करते हैं हम, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं
योग क्या है? योग एक शारीरिक शुद्धता है। योग की बात करें, योगों से बचाव उपचार, ठीक है? योगों से बचाव उपचार होता है, कर सकते हैं हम। योग करके हम अपने रोगों से बचाव कर सकते हैं और अपना स्वयं एक रूप से अपना उपचार के रूप में अपने शरीर को रख सकते हैं, ठीक है? और मानसिक का मतलब होता है मानसिक तनाव को कम करना, ठीक है? अच्छा, हम योग करने से मानसिक तनाव नहीं होगा, उससे दूर होगा, ठीक है? आगे बात करते हैं शरीर को सुंदर बनाता है। शरीर को क्या बनाता है? सुंदर बनाता है, ठीक है? ये बनाता है, यहाँ पे देख लेना। आगे है जो शिथिलता प्रदान करता है। शिथिलता प्रोवाइड रिलैक्सेशन क्या करता है? शिथिलता प्रदान करता है योगा। ये महत्व है, योगा के महत्व देख रहे हैं हम। आगे देखिए शरीर के, ये क्या? शरीर के आसन को ठीक रखता है। जो शरीर है, शरीर की जो स्थिति है उसको कैसा क्या रखता है? ये ठीक रखता है। ये आसन से तात्पर्य स्थिति, ठीक है? योग क्या है? योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है, ठीक है? आप आसानी से कर सकते हो। आध्यात्मिक विकास में सहायक करता है। क्या? सहायक रहता है, ठीक है? आध्यात्मिक विकास में सहायक रहता है या करता है, सहायता करता है, ठीक है? डेवलपमेंट, विकास, ठीक है? आगे बात करते हैं लचक में वृद्धि करता है, मोटापे को कम करता है, स्वास्थ्य में सुधार है। ये स्वास्थ्य में क्या करता है? सुधार लाता है। मुझे नैतिक व आच नैतिक व आचरिक मूल्य को बढ़ावा देता है। क्या? नैतिक व आचरिक मूल्य को बढ़ाता है। क्या भाई? ये करता है योग का महत्व थे ये, हम बात कर चुके हैं योग के महत्व पर। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने जैसा कि बताया आपको, वृत्तियों के भेद के प्रकार भी 5 होते हैं, उसी प्रकार चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। या देखिए पहले चित्त क्या होता है? चित्त देखिए मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त क्या है भाई? चित्त है मन, बुद्धि और अहंकार को समन्वय को चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार के समन्वय को क्या कहते हैं भाई? चित्त कहते हैं। आगे बात करते हैं चित्त की अवस्थाएं कितनी है? 5 होती हैं चित्त की अवस्थाएं, मैंने बता दिया है। चित्त की अवस्थाएं 5 होती हैं। पहली होती है इसकी होती है क्षिप्त। अच्छा, क्षिप्त की बात करें तो एक क्षिप्त की होती है ये। चित्त की क्षिप्त अवस्था में रजोगुण प्रधान होता है इसमें, ये ध्यान रखना आपको, रजोगुण इसमें प्रधान होता है। आगे बात करते हैं, अगली जो है आगे है मूड है। उसकी बात करें इसमें चित्त की मूड अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है। देखो इसमें क्षिप्त है, क्षिप्त में होती है रजोगुण की प्रधानता, इसमें होती है तमोगुण की प्रधानता। इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है मूड में और क्षिप्त में होती है रजोगुण की प्रधानता। आगे विक्षिप्त की बात करते हैं। विक्षिप्त अवस्था में ये सत्वगुण की प्रधानता होती है, इसमें प्रभावशाली होता है इसमें, ठीक है? और आगे एकाग्र, अगला है चौथा है जो चित्त अवस्था में चौथा है क्या? चित्त एकाग्र अवस्था में क्या होता है? समाधि होती है। चित्त की एकाग्र अवस्था में क्या होती है? समाधि होती है। इसमें सत्व गुण प्रधान होता है, ठीक है? इसमें एकाग्रता में सत्व गुण प्रधान होता है, ठीक है? और ये चित्त की एकाग्र अवस्था में समाधि होती है, क्या? एकाग्र, ठीक है? आगे बात करते हैं निरोध अवस्था की बात करें। चित्त की निरोध अवस्था में चित्र त्रिगुणात्मक अवस्था से मुक्त हो जाता है। बात करते हैं निरोध अवस्था की। निरोध अवस्था किसने बताया है? ये महर्षि पतंजलि ने बताया। क्या? चित्त की निरोध अवस्था में चित्र त्रिगुणात्मक अवस्था से मुक्त हो जाता है, ठीक है? आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं, देखिए महर्षि पतंजलि का कहना है क्या? महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है लगभग 147 ईसा पूर्व में लिखा गया था। आगे योग भारतीय संस्कृति का एक मुख्य अंग है। योग क्या है? एक भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। योग चित्तवृत्ति है निरोध। ये महर्षि पतंजलि के अनुसार बताया गया है। योग चित्तवृत्ति निरोध। ये चित्तवृत्तियों का निरोध ही क्या है? योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग समाधि है। योग क्या है? योग समाधि है या समाधि ही योग है, कह सकते हैं आप। ये वेद व्यास जी कहते हैं, हैं? आगे देखिए आप, योग आध्यात्मिक कामधेनु है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, ये कहते हैं डॉक्टर संपूर्ण आनंद, ठीक है? आगे बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि योग क्या है? भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। भगवान से व्यक्ति की एकता ही क्या है? योग है। ये भारती कृष्णार्थी कहती हैं कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। आगे बताया गया है क्या? आगे देखिए आप कि योग नोट में बताया गया भारतीय आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी? 6 और भारतीय नास्तिक दर्शनों की संख्या होती है 3, ठीक है? इसमें होता है नास्तिक दर्शन होता है आपका चार्वाक दर्शन होता है, और जैन दर्शन होता है, और आपका होता है आपका बौद्ध दर्शन। ये नास्तिक दर्शन होते हैं। 6 होते हैं आपके आस्तिक दर्शन, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन, इस तरह से कुछ और भी हैं। 6 दर्शन होते हैं, महत्वपूर्ण स्थान है इनका, ठीक है? इसमें योग में 6 दर्शनों का क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है इनका। आगे बात करते हैं योग का अभिप्राय चित्तवृत्तियों के निरोध से है। मैंने जैसा कि बताया योग है जिसका अभिप्राय देखें तो किससे? चित्तवृत्तियों के निरोध से है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए आप योग क्या है भाई? योग की बात करते हैं। योग
के माध्यम से मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के दर्शन संभव है। यानी योग है उसके माध्यम से मनुष्य को आत्मा और परमात्मा के दर्शन संभव हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से इंद्रियां और मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है या पाया जा सकता है। ठीक है, आगे जो योग है, योग दर्शन में योग क्रिया के 8 साधन बताए गए हैं। जो योग दर्शन में योग क्रिया के कितने बताए गए हैं साधन? 8 साधन बताए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहले बताया अष्टांग योग। देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? योग, अष्टांग योग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे बता चुका हूँ मैं आपको, ये आप देख लीजिए। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम यह 5 प्रकार का होता है। क्या यम कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं यम। इसमें देखिए क्या क्या आता है, वो आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपके यम हैं। आपके यम की बात करते हैं। नियम अगला है नियम। अच्छा, नियम की देखें तो नियमों का संबंध भी शरीर और इंद्रियों से होता है। जैसा कि यम का भी संबंध किससे होता है? शरीर और इंद्रियों से होता है। उसी प्रकार नियम का संबंध शरीर और इंद्रियों से होता है। यह भी 5 प्रकार का होता है। ये नियम है, नियम भी 5 प्रकार का होता है। उसमें देखिए क्या कहता है, शौच होता है, संतोष होता है, तप होता है, स्वाध्याय होता है और ईश्वर प्रणिधान होता है। ठीक है, अब आसन की बात करते हैं। आसन अगला है आसन। अष्टांग योग में आसन की बात करते हैं। आसन का अर्थ है शरीर की स्थिति या आसन। अपने शरीर को एक जगह स्थित रूप में रखना, वही क्या एक आसन है। आसन की बात करें, आसन व्यक्ति को लचीला, चुस्त, यौवनपूर्ण रखने के लिए किए जाते हैं। किया जाता है आसन की बात करें, लचीला, चुस्त, यौवनपूर्ण रखने के लिए व्यक्ति क्या करता है? आसन करता है। आगे देखते हैं प्राणायाम क्या है भाई? प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक होता है। प्राणायाम श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रक होता है। प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। क्या क्या? रेचक है, पूरक है, कुंभक है। रेचक क्या है? रेचक, पूरक, कुंभक पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। हम जैसे कि प्राणायाम की बात करें तो जो रेचक है और पूरक है, कुंभक है, इन पर ही जो नियंत्रण कर लेगा वही क्या है? प्राणायाम कहलाएगा। ठीक है, जीवन की दीर्घायु बनाता है। प्राणायाम क्या है? जीवन की दीर्घायु बनाता है, जिसमें क्या होता है? उज्जयी होता है, सूर्य भेदी होता है, इसमें शीतकारी होता है, शीतली होता है, और आपका हो रहा है भस्त्रिका। आपका क्या होता है? भस्त्रिका होता है, भ्रामरी होता है, मूक्षी होता है और प्लाविन होता है। ठीक है, यह चयापचय क्रियाओं मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में सहायता करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रक क्या है? प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है, जिसमें मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। इसमें प्रत्याहार का मतलब होता है मस्तिष्क और इंद्रियों को अंतर्मुखी ही करना ही क्या होता है? प्रत्याहार होता है। जैसे धारणा की बात करेंगे, जो धारणा है वास्तविक जो धारणा है मस्तिष्क की एकाग्रता ही तो क्या होती है हमारी? ये होती है कि धारणा की बात करें तो धारणा है आपकी क्या? धारणा मस्तिष्क की एकाग्रता ही ध्यान होता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम है। आगे बात करते हैं ध्यान की बात करें। ध्यान मस्तिष्क को पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? मस्तिष्क को पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। यह समाधि से पहले यह पूर्व की स्थिति होती है ध्यान। ठीक है, ध्यान करोगे आप तभी समाधि में बैठोगे। ये आपकी पहले से पूर्व स्थिति होती है समाधि से। तो आगे देखिए, ध्यान हो गया। अब देखते हैं हम समाधि की बात करें। समाधि है ये अष्टांग योग का अंतिम समाधि है, और समाधि अष्टांग योग का अंग है। ठीक है, आगे समाधि की होती है व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा का परमात्मा से मिलन समाधि कहलाता है। अच्छा, समाधि का अर्थ होता है आगे मस्तिष्क के सभी आवेगों को रोकना या विनाश करना ही समाधि है। मस्तिष्क के सभी आवेगों को रोकना या उनका विनाश करना ही क्या है उनका? उसे बोलते हैं हम समाधि। समाधि के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे कि समाधि के भेद होते हैं सविकल्पक होता है पहला, और दूसरा होता है निर्विकल्पक। ठीक है, 2 समाधि होती हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक। ठीक है, 2 समाधि होती हैं। आगे बात करते हैं मनुष्य का अंतिम लक्ष्य योग दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करना है। अच्छा, जो मनुष्य है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है भाई? वो कहता है योग दर्शन के अनुसार मुक्ति प्राप्त करना ही योग का अंतिम लक्ष्य है मनुष्य का। ठीक है, आगे बात करें सृष्टि की बात करें। सृष्टि है जो ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं पुरुष के योग से निर्मित है। जो सृष्टि है ईश्वर द्वारा प्रकृति एवं मनुष्य के योग से निर्मित है। अच्छा, सांख्य दर्शन की बात करें तो इसमें सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। ठीक है, योग दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, जो 11 इंद्रियां होती हैं, 11 इंद्रियों की बात करते हैं, उसमें तो देखिए आपकी 5 इसमें क्या होती हैं? इसमें देखिए 5 तो आपकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 आपकी कर्मेंद्रियां होती हैं, 1 होता है आपका मन। इस तरह से 11 क्या होती हैं? आपकी इंद्रियां होती हैं। अच्छा, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें देखिए ज्ञानेंद्रियां होती है आपका होती है कर्ण से तात्पर्य कान,
अच्छा, त्वक और नेत्र, रसना और अंतःग्रहण, ये आपकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। अच्छा, कर्मेंद्रियाँ की बात करते हैं, उपस्थ, पायु, पाद, पाणि, वाक्, ये होती हैं आपकी कर्मेंद्रियाँ। क्या होती हैं? उपस्थ, उपस्थ, पायु, पाद, पाणि, वाक्, ये आपकी होती हैं कर्मेंद्रियाँ। अच्छा, 5 हम इसी पे देखें यहाँ 5 वायु भी होती हैं। वायु कितने प्रकार की होती है? 5 होती हैं। इसमें होती है प्राण, अपान, व्यान और आदान और एक समान। क्या होती हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये होती हैं आपकी 5 वायु। आगे देखिए आप। अच्छा, तामसी, ये तामसी अहंकार से ही 5, तामसी अहंकार से ही 5 क्या होता है? सूक्ष्म तंत्रिकाओं, सूक्ष्म तन्मात्राओं का विकास होता है इसमें। ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएँ क्या-क्या होती हैं? एक होता है शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है, रस होता है और गंध होता है। अच्छा, तन्मात्राएँ होती हैं 5, जिनमें बोले तो देखिए, एक शब्द होता है, स्पर्श होता है और रूप होता है, रस होता है, गंध होता है। ठीक है? अच्छा, जो पंच महाभूत हैं, जो पंच महाभूत होते हैं, ये देखिए, एक आकाश होता है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे ही हमारा क्या है? शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। क्या होता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये क्या पंच महाभूत हैं। आगे अच्छा देखिए, 5 सूक्ष्म भूतों से 5 स्थूल भूतों की रचना होती है, जो मैंने बताया, वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं, स्थूल भूत भी हैं। इस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। इस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। अच्छा, विज्ञान का जो विज्ञान है, उसका चतुर्थ आयाम क्या होता है? योग होता है। विज्ञान का चतुर्थ आयाम क्या होता है? योग होता है। ठीक है? धन्यवाद। आज की क्लास में हम यही देखेंगे। ठीक है? इसी क्लास को आप कम से कम 2 बार देखें और अच्छे से देखें। एक-एक बिंदु को महत्वपूर्ण से मैंने समझाया है, उस पे फ़ोकस करें। ठीक है? धन्यवाद।